हेलो, नमस्कार। आज हम करवाएंगे सोशल ज्योग्राफी का एक टॉपिक। मैं रामवीर सिंह गौरी, GCW तोशाम भिवानी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल रीजन फॉर्मेशन। सोशल रीजन फॉर्मेशन, सामाजिक प्रादेशिक गठन। सामाजिक प्रादेशिक गठन जो है एक प्रदेश का गठन या प्रदेश की बनावट या एक प्रदेश, सामाजिक प्रदेश कैसा होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एक प्रदेश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, एक सामाजिक प्रदेश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर हमने जो एक क्षेत्रीय विशेषता के बारे में पढ़ा, भौगोलिक क्षेत्रीय विशेषता के बारे में पढ़ा कि एक जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एक भारत जो देश है वो अनेक विशेषताएं रखते हुए हर प्रकार की विशेषताएं जो हैं यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु की विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है, धरातलीय विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है, धार्मिक विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है और इसी के साथ साथ जो है सामाजिक विशेषताएं भी यहाँ पर पाई जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक प्रादेशिक गठन। सामाजिक प्रादेशिक गठन, पहले तो मैं एक प्रदेश के बारे में बता दूं कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कुछ समानताएं, कुछ विशेष समानताएं पाई जाएं। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो उसमें जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो एक जैसी हों। कि भारत की अगर बात करें, जैसे आपका हिमालय क्षेत्र है, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, उसके बाद दक्षिणी पठारीय क्षेत्र है, उसके बाद नीचे का जो आपका तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, ये सारे के सारे भौगोलिक प्रादेशिक क्षेत्र है। इसी के आधार पर हम धार्मिक क्षेत्र भी अलग अलग कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी अलग अलग कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र भी अलग अलग कर सकते हैं, किसी फसल का क्षेत्र जो है वो अलग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक प्रादेशिक क्षेत्र है वो भी इसी प्रकार से होता है। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं या इसकी डेफिनेशन या परिभाषा इसको क्या कहेंगे। सामाजिक प्रदेशों की सीमा का निर्धारण सामाजिक लक्षण या विशेषताओं के आधारों पर किया जाता है। सामाजिक विशेषताएं वो विशेषताएं होती हैं कि जो हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कल्चर, किसी भी प्रकार की भाषा या लोगों की जीवन पद्धति है या और धर्म है हमारे, ये सारी की सारी विशेषताएं इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक विशेषताओं में इसमें प्राकृतिक और राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनका कोई महत्व नहीं था। कि जो देश है जिनको हमने बाउंड्री के अंदर या सीमाओं के अंदर डिवाइड किया या उनमें प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं हैं, जबकि यहाँ पर प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं कोई महत्व नहीं रखती। यहाँ पर सामाजिक लक्षण कौन कौन से होंगे? धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, सामाजिक प्रथा, जीवन पद्धति, आश्रम स्थल, कृषि, व्यापार, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, कला, संगीत, मनोरंजन, ये हमारे सामाजिक लक्षण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक लक्षण और हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर धर्म लिया गया है कि हम जैसे पहले ही जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें एक नहीं बहुत सारे धर्म जो है वो पाए जाते हैं और मुख्य रूप से यहाँ का धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। उसके बाद भाषा भी यहाँ पर 2021 की जनगणना के अनुसार जो है 1652 भाषाएं थी, जो आज वर्तमान में 10,000 लोग जिस भाषा को बोलते हों, तो वो भाषाएं जो है आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 121 भाषाएं जो है वो भी आज पाई जाती हैं। यहाँ की कहावत है, भारत की कहावत है कि भारत में बल्कि हरियाणा की कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वानी। कि एक एक दो दो किलोमीटर के बाद जो है पानी बदल जाता है और दो दो चार चार किलोमीटर के बाद जो है वाणी में भी या भाषा के अंदर भी बदलाव आ जाता है। उसके बाद जाति है।
भारत के अंदर ही जाति पाई जाती है। जाति एक वर्ग है समाज का, कि जाति को जो है वर्ग के आधार पर या फिर कार्य के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से 4 ही जातियाँ पाई जाती है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बनिया है और शूद्र है। तो ये जातियाँ, लेकिन अब इनमें भी बहुत सारी अनेक जातियाँ पाई जाती है, जो अपने अपने कार्य के अनुसार जानी जाती हैं। प्रजाति कि जो हमारी ह्यूमन रेसो है या मनुष्य है, वो कौन सी प्रजाति का पाया जाता है, कौन सी प्रजाति का नहीं। हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रजातियाँ हैं। पूरे विश्व में 6 से 7 प्रजातियाँ पाई जाती है, उसके बाद उनके उपभाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इंडो यूरोपियन की प्रजाति है वो पाई जाती है। दक्षिण भारत में आस्टिक पाई जाती है। मध्य भारत में, दक्षिण भारत में द्रविडियन मलयन परिवार की जो है प्रजाति पाई जाती है। पूर्वांचल में चीनी तिब्बती जो है प्रजाति वो पाई जाती है। तो ये अलग अलग प्रजातियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद है सामाजिक प्रथा, कि समाज के अंदर किस प्रकार की प्रथा का प्रचलन है, कि समाज को किस प्रकार से जिया जाता है या कौन कौन सी प्रथाएं यहाँ पर वो चली हुई हैं। उसके बाद जीवन पद्धति, लोगों के जीवन के जीने की पद्धति क्या है, कि लोग अपना जीवन किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से नहीं। आश्रम से यहाँ तात्पर्य घर है। घर जो है क्लाइमेट के अनुसार बनाए जाते हैं, या रहने के लिए जो स्थान होता है वो क्लाइमेट के अनुसार, जलवायु के अनुसार होता है। तो यहाँ पर लगभग हर प्रकार की जलवायु, जो विश्व में जितनी जलवायु पाई जाती है उतनी ही जो है भारत के अंदर जो है जलवायु पाई जाती है। तो उसी के आधार पर जो है घरों की बनावट या लोगों का निवास क्षेत्र जो है वो वही वैसा ही पाया जाता है। बाढ़ के स्थानों पर ऊंचे चबूतरों के ऊपर पाया जाता है। हिली एरिया के अंदर जो है घाटियों के अंदर पाया जाता है, या जो ढलानी क्षेत्र होता है वहाँ पर पाया जाता है। तो अलग अलग स्थानों के ऊपर जो है अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। उसके बाद स्थल, स्थल के रूप में भी भारत जो है, भारत के अंदर भी इतने ही स्थल पाए जाते हैं जो विश्व में, या प्रकृति ने जितने स्थल बनाए हैं, प्रकृति ने जितने स्थल बनाए हैं उतने ही स्थल जो है भारत के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ चाहे माउंटेन की बात करें, चाहे यहाँ पहाड़ियों की बात करें, चाहे यहाँ मरुस्थल की बात करें या ठंडे मरुस्थल की बात करें, या तटीय क्षेत्र की, या द्वीपीय की, या ज्वालामुखी की बात करें, या फिर आपके पठारी भाग की अगर बात करें, या डेल्टाई भाग की बात करें, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता जो यहाँ नहीं है। तो सभी प्रकार के जो है क्षेत्र या स्थल भाग जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद जो है कृषि है, समाज का प्रमुख अंग है, कि जीवन जीने के लिए सबसे प्राथमिक कार्य जो कृषि। तो यहाँ पर जो है भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। उसके बाद व्यापार, कृषि के बाद व्यापार आता है, कि कुछ जनसंख्या व्यापारिक कार्य में लगी हुई है आदान प्रदान के लिए। उसके बाद आर्थिक प्रणाली है, कि यहाँ पर कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली या क्रियाएं जो है वो की जाती हैं। कृषि के अलावा यहाँ पर व्यापार या औद्योगिक या इकाई या और अन्य सभी जो है आर्थिक प्रणालियाँ वे यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद सामाजिक संगठन है, कि जो समाज है हमारा उसके अंदर किस प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, या एक ही संगठन है, या सभी मिलजुल कर रहते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। उसके बाद है भोजन, कि यहाँ पर किस प्रकार का भोजन पाया जाता है। लोग जो व्यक्ति हैं या समाज जो है वो किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करता है पेट भरने के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि क्लाइमेट के अनुसार ही भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर, वो सारी की सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट या जलवायु निर्धारित करती है। तो यहाँ पर लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जहाँ पर मैं अगर दक्षिण भारत की बात करूँगा तो यहाँ पर समुद्री भाग चारों तरफ है। तो यहाँ पर मछली और चावल जो है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। मैं इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करूँगा तो यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा पाया जाता है। तो गेहूँ की जो है भोजन रोटी के रूप में जो है वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद ऊपर की बात करूँगा हिमालय की मक्का या और अन्य जो फल फ्रूट है या और अन्य चीज़ें हैं, शिकार है, ये चीज़ें पाई जाती है। तो लगभग जो है हर प्रकार का भोजन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जनजातीय जीवन जो है वो आज भी वही प्राथमिक क्रियाएं जो है वो करता है, संग्रहण करता है फल फ्रूटों का या और अन्य चीज़ों का, और शिकार करता है, वो उसका प्रमुख भोजन है। तो इस प्रकार से लगभग हर प्रकार का जो भोजन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद वस्त्र है। वस्त्र या सांस्कृतिक जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है कलाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है संस्कृति पाई जाती है। उसी संस्कृति के अनुसार जो है
यहाँ पर वस्त्र या पहनावा जो है आपको अलग अलग मिलेगा। वो चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक, आपको हर स्टेट के अंदर जो है अलग अलग कल्चर या अलग अलग वस्त्र जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कला है कि हर संस्कृति की अपनी एक कला है, और यहाँ पर जितने भी राज्य हैं वो भाषा के आधार पर या कल्चर के आधार पर ही डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं। तो उनमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग कला जो है वो पाया जाता है। संगीत भी यहाँ पर, और मनोरंजन के तरीके भी अलग अलग हर स्टेट के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये हमारे सामाजिक लक्षण थे जिनके आधारों पर हम किसी सामाजिक प्रदेश का गठन कर सकते हैं, सामाजिक प्रदेश की रचना कर सकते हैं कि ये प्रदेश यहाँ तक है या इसके आधार पर है। तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो एक सामाजिक प्रदेश का प्रदेश ही है। राज्य जो जितने भी है वो सारे के सारे सामाजिक प्रदेश, उनमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खाना, जाति, भाषा, ये सारे जितने भी लक्षण, जितने भी सामाजिक बताए वो सारे के सारे अलग पाए जाते हैं। हिमाचल में अलग पाए जाते हैं, पंजाब में अलग पाए जाते हैं, हरियाणा में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, या दक्षिण भारत की बात करें सब राज्यों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भोजन, अलग अलग, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस जो है बिल्कुल पाई जाती हैं सभी राज्यों के अंदर। तो ये जितने भी हमारे राज्य हैं वो सारे के सारे जो है अलग अलग एक रीजन को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आता है आपका कि सामाजिक प्रदेश गठन के प्रमुख आधार जो थे वो यहाँ पर जो उनमें वो छोटी छोटी कड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें से जो मोटे तौर के ऊपर, या हम ये कहें कि प्रमुख कौन कौन से है। पहली है जीवन पद्धति, कि लोगों के जीवन का जीने का तरीका कौन सा है, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। दूसरा है आपका प्रौद्योगिक विकास, कि उद्योग या प्रौद्योगिक या व्यापारिक इस प्रकार से, कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास की दर है वो किस प्रकार से की जाती है या किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। उसके बाद धर्म है, कि यहाँ पर कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, उनके क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या संस्कृति है, किस प्रकार से है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जितने भी धर्म है वो लगभग सभी प्रकार के, एक धर्म न पाकर यहाँ पर विश्व में जितने धर्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद भाषा है, भाषा भी इसी तरह से मैंने बताया कि यहाँ जितनी भी भाषाएं होती हैं लगभग बोली जाती है, सभी पारिवारिक भाषाएं जो है यहाँ पर बोली जाती हैं। जितने भी भाषा परिवार है उनसे कुछ ना कुछ, क्योंकि आक्रमणकारी जो है यहाँ पर आते रहे और अपना कुछ ना कुछ अंश जो है हर क्षेत्र से आक्रमणकारी, यूरोप से भी आए, अरब से भी आए, मंगोलिया से भी आए, डच भी आए, और भी बहुत सारे जो है आक्रमणकारी आए, और वो अपना जो है कुछ ना कुछ संस्कृति या कल्चर का अंश जो है वो छोड़ते रहें। तो यहाँ पर प्रमुख भाषाएं जो है, हमारी राज्य भाषाएं जो है हिंदी और इंग्लिश है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, तो सभी भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है, और संवैधानिक आधार पर जो है 22 भाषाओं का चयन किया गया है। उसके बाद है प्रजाति समूह। प्रजातीय समूह भी यहाँ पर अलग अलग पाए जाते हैं। 6 प्रजातीय समूह की जनसंख्या या व्यक्ति यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वांचल में जो है चीनी तिब्बतीय जो है समूह पाया जाता है। उत्तरी भारत के अंदर आर्यन समूह या इंडो यूरोपियन समूह पाया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर ऑस्ट्रियन समूह पाया जाता है। एक नया परिवार जो है इंडोमानी, ग्रेट इंडोमानी जो है नीचे का समूह है वो पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रजातियाँ जो है आपकी वो पाई जाती हैं। इसके बाद जीवन दर्शन की यहाँ पर हमें किस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, किस प्रकार का कल्चर जो है हमें वो दिखाई देता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि हम जब भी किसी स्टेट या किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो अलग अलग जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ जीवन, लोगों का जीवन कैसे जी रहा है वो अलग अलग दिखाई देता है। वो वहाँ के दर्शन जो है आपको अलग अलग दिखाई देंगे। रहने का स्थान आपको अलग दिखाई देगा, खाने का तरीका अलग दिखाई देगा, पहनने के कपड़े अलग दिखाई देंगे। हर व्यक्ति की वहाँ पर जो है एक्टिविटी जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देगी। उसके बाद आते हैं भारत के प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश, कि भारत के अंदर जो प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश है या सामाजिक प्रदेश वो कौन कौन से हैं। तो पहला है शुष्क खम्स प्रदेश जो है, जो हमारा थार का मूलस्थल है। कुछ भाग जो है पाकिस्तान में और कुछ भाग जो है भारत के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है अलग संस्कृति, अलग कल्चर या अलग प्राकृतिक देश या सामाजिक प्रदेश जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार से पाया जाता है। उसके बाद है हिंदुस्तानी सांस्कृतिक प्रदेश।
जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है या सिंधु का मैदान है, इसके अंदर जो सांस्कृतिक या जो सामाजिक विशेषताएं पाई जाती है, हम उसको कहेंगे कि हिंदुस्तानी जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश जो है उसको इसका नाम दिया गया है। जो स्थलीय भाग जो हमारा मैदानी भाग है उसमें जो संस्कृति पाई जाती है उसको हम इसका नाम देंगे। जो हिमालय और पठारी भाग के बीच में जो संस्कृति पाई जाती है उसको। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत सांस्कृतिक प्रदेश। मुख्य रूप से जो है नीचा दक्षिण भारत का जो प्रदेश पाया जाता है वो प्रदेश इसके अंदर जो है शामिल किया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा दक्षिण भारत का है, द्रविडियन परिवार जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर, उसको हमने इसका नाम दिया है। इसके बाद यहाँ भारत के सांस्कृतिक प्रदेश जो अलग अलग से बनाए गए हैं उनमें से सबसे पहला कश्मीर, सबसे ऊपर उत्तर की अगर बात करेंगे, कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश है। कश्मीर सांस्कृतिक प्रदेश में जो है हिमालय का क्षेत्र आता है। हिमालय के अंदर जो है ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। वहाँ की कल्चर जो है, वहाँ का सांस्कृतिक प्रदेश या सामाजिक प्रदेश वो बिल्कुल अलग पाया जाता है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र है। इसमें जो है आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड और आपका पूर्वांचल जो है वो सारे का सारा क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ ज़्यादातर जो है उत्तरांचल पाया जाता है, जिसको हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर कुमायूं जो है क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद असम घाटी सांस्कृतिक प्रदेश है। जो असम यानी कि ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है असम के अंदर, पूर्वांचल के अंदर जो पाया जाता है वो क्षेत्र सामाजिक प्रदेश जो है आपका अलग पाया जाता है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलन से जो आगे की तरफ बना हुआ है, जिसमें बांग्ला भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल ऊपर या सुंदरबन डेल्टा के बिल्कुल ऊपर का जो क्षेत्र पाया जाता है वो पश्चिमी बंगाल सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश जो है वो है। इसके बाद है मध्यवर्ती भारतीय संस्कृति प्रदेश, जो मध्य भारत या भारत के बिल्कुल बीच में जहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है या जिसको हम मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, वो सांस्कृतिक प्रदेश या सामाजिक प्रदेश। इसके बाद है पंजाब सांस्कृतिक प्रदेश। पाकिस्तान से लगता हुआ जो क्षेत्र है, हरियाणा से ऊपर और राजस्थान से ऊपर का जो पंजाब, जिसमें सिख धर्म जो है पाया जाता है, वो उसमें पंजाबी भाषा का ज़्यादा पाया जाता है। वो अलग से प्रदेश है जिसको हम पंजाब के नाम से, या पंजाब जो है 5 नदियों के नाम से पंजाब नाम पड़ा। और यहाँ पर भाषा भी जो है पंजाबी बोली जाती है। उसी मुल्तानी जो है उसकी लिपि है। उसके बाद है शुष्क पश्चिमी प्रदेश, जो हमारा थार का मूलस्थल है, जिसको हम थार का मूलस्थल कहते हैं, या राजस्थान जिसको हम कहते हैं, ये प्रदेश इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद है मालाबार तटीय प्रदेश, जो हमारा गोवा के आसपास का क्षेत्र है या तटीय प्रदेश जिसको हम कहते हैं, वो क्षेत्र इसके अंदर आता है, पश्चिम का तटीय क्षेत्र। उसके बाद कोरोमंडल है, ये भी आपका तटीय प्रदेश है, तटीय क्षेत्र है। उसके बाद है आंतरिक दक्षिणी सांस्कृतिक प्रदेश है, कि दक्षिण के अंदर जो है वो दक्षिण का पठार था, ऊपर वाला हिस्सा था जो नीलगिरी के आसपास का क्षेत्र है, आंतरिक कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो आंतरिक दक्षिणी क्षेत्र, उसके अंदर जो है अलग कल्चर जो है वो पाई जाती है। उसके बाद है द्वीप समूह। हमारे जो है देश के 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, और छोटे छोटे द्वीप समूह जो है आपके यहाँ और भी पाए जाते हैं। तो उनके अंदर जो है संस्कृति या सामाजिक विशेषताएं पाई जाती है, वो प्रदेश है। इस प्रकार से ये हमारे जो है भारत के लगभग जो है अलग अलग क्षेत्र से सांस्कृतिक प्रदेश लिए गए हैं या सामाजिक प्रदेश लिए गए हैं, जिनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद।